अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त 4 में से 3 तरफ से हॉट बॉर्डर्स के साथ लगता है। ईरान के साथ आपके जनवरी में मामलात ख़राब हुए थे, रिटेलिएशन हो जाती है, थोड़ी चीज़ें सेटल डाउन हो गई, लेकिन स्टिल आपको नज़र रखनी पड़ेगी उस बॉर्डर के ऊपर। वो एक ठंडा जो है वो बॉर्डर चाइना की तरह का नहीं है। इंडिया आपका कन्वेंशनल एनमी है, रवायती दुश्मन है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर ख़तरनाक कोई साइड, कोई बॉर्डर आपके साथ लगता है तो वो अफ़गानिस्तान का है। ये रिसेंट मामलात नहीं हैं कि अचानक से ख़राबी मच गई। बहुत वक्त से ये दो ममालिक आपस में स्ट्रेंड ताल्लुकात चला रहे हैं। मोस्ट रिसेंट इवेंट्स में आपके तालिबान का जब टेक ओवर हुआ था अफगानिस्तान के ऊपर और वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी छोड़ के भाग गई, उधर से यूएस के जितने भी ऑफिशियल्स वहाँ पर मौजूद थे, नाटो के जितने लोग थे, वो सब वहाँ से चले गए थे। वहाँ पर सिर्फ तालिबान रह गए हैं। वहाँ पर इस वक्त जो अफगान नेशनल्स हैं वो रह गए हैं, और तहरीक तालिबान पाकिस्तान और उसके अलावा और भी बहुत सी एंटिटीज इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की अभी रिसेंट फाइट चली है। इसकी टाइमलाइन सबसे पहले देखेंगे कि जी 16 मार्च को सबसे पहले जी एक अटैक होता है नॉर्थ वजीरिस्तान में, जिसमें 7 पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिशियल्स हैं वो शहीद हो जाते हैं। इसकी जिम्मेदारी हाफिज गुल बहादुर ग्रुप है, उसने कबूल की, जो कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बैत के अंडर आते हैं ये ग्रुप के लोग। आसिफ अली जरदारी जो इस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, उनकी स्टेटमेंट आती है कि जी जो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट इस किस्म की एग्रेशन दिखाने की कोशिश करेगा तो बहुत सख्त जवाबी कार्रवाई होगी। अता तारड़ साहब जो कि इस वक्त आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने सियासत को बीच में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी घोल के, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताल्लुकात चल रहे हैं, इस तरह की एक खिचड़ी बनाई हुई स्टेटमेंट्स वो उन्होंने बता दी। ख्वाजा आसिफ की तरफ से भी सियासत और दहशतगर्दी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही टारगेट करते हुए बातें और स्टेटमेंट पास की गई थी इस सारे मामले से मुतल्लिक। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से बहरहाल इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। उन्होंने फाइनल जो स्टेटमेंट आर्मी ने देनी ही थी वो प्रैक्टिकल तरीके से उन्होंने दी। तो ईरान ने भी जब अटैक किया था, मामला इसी तरीके से ही गए थे कि पाकिस्तान आर्मी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट्स पास नहीं की थी कि रिटेलिएशन होगी नहीं होगी, आगे का लाया अमल क्या है। फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, उस वक्त की केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ से ज़रूर स्टेटमेंट आई थी। अभी भी पाकिस्तान आर्मी ने बोल के कुछ नहीं किया, बल्कि प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर जाके उन्होंने जवाब दिया है, और अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने ये ऑपरेशन किया है टेररिस्ट के अगेंस्ट। खोस्त प्रोविंस है और दूसरा है जी पक्तिका। रात के 3 बजे के करीब 18 मार्च को ये ऑपरेशन होता है, जिसमें प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन का इस्तेमाल हुआ है, जिससे जो कोलेट्रल डैमेज है उसको मिनिमाइज किया जा सके, कि कोई कोलेट्रल डैमेज ना हो, कोई इनोसेंट लाइव इसके अंदर जो है वो ज़ाया ना हो। पाकिस्तान का कहना है इससे 8 टेररिस्ट जो है वो कत्ल हो गए हैं, लेकिन अफगान अथॉरिटीज़ के मुताबिक इसमें सिर्फ ख़वातीन और बच्चे जो कि इनोसेंट थे, आपने सिर्फ उनको टारगेट किया है, इसके अलावा आपने किसी को जो है ना आप टारगेट नहीं कर सके। तहरीक तालिबान का कोई बंदा इसके अंदर जो है वो नहीं मारा गया। अब इस सिचुएशन के बाद ऑब्वियसली ये चीज़ें जो है मामला और ख़राब हो गया। एयर स्ट्राइक्स इनसाइड अफगानिस्तान कुड लीड टू एस्केलेशन बियॉन्ड पाकिस्तान कंट्रोल। इंटरिम अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने जो है ये जवाब दिया है। फर्दर अफगान अथॉरिटीज़ की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान बेसिकली अब्दुल्ला शाह नामी बंदे को टारगेट कर रहा था, जो कि पाकिस्तानी सिटीज़न है, पाकिस्तानी नेशनल है, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है, और वो आराम से पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करता रहता है। इसको ये क्लेम किया गया इसके बारे में पाकिस्तान की तरफ से कि इसको हमने मार दिया है अटैक करके, हालांकि वो जिंदा है। टोलो न्यूज़ जो अफगानिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है, उनकी तरफ से खबर चलाई भी जाती है कि जी ये अब्दुल्ला शाह नामी बंदा है और ये सही सलामत है। यानी कि पाकिस्तान ने जो ये ऑपरेशन किया है, जिसका नाम शेडो स्टॉकर रखा है पाकिस्तान आर्मी ने, उसमें भी फिर से फेल हो गया, ये पहले भी फेल हो चुका है। बहरहाल जी इस तरह की एक तो उनकी स्टेटमेंट आती है, और वो रिटेलिएशन भी करते हैं इस तरीके से कि पाकिस्तान पर 3 तरफ से बॉर्डर पर एट अ टाइम फायरिंग की जाती है। कुराम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ वजीरिस्तान ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट एंड साउथ वजीरिस्तान लोअर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में, ये 3 साइड से एट अ टाइम पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अटैक किया जाता है अफगान बॉर्डर की तरफ से। अब पाकिस्तान इसका भी जो है वो उसने रिएक्शन दिया। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी की तरफ से ऐलान होता है कि पाकिस्तान दुश्मन को उसकी ज़बान में जवाब देगा। चारों सूबों को सख्त ऑर्डर्स जाते हैं कि जितने भी इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड अफगान इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, सेकंड लगाएं और अपने होमलैंड में वापस जाएं। बिल्कुल पाकिस्तान इंटरटेन नहीं करेगा फर्दर किसी भी इलीगल इमिग्रेंट को, यानी आम शहरी पिसेगा फिर से।
عام سٹیزن جو صرف سروائیول چاہتا ہے, بہتر ویل بینگ چاہتا ہے اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, وہ افغانستان جائے, اور وہاں پر نہ اس کے لیے بہتر سرکمسٹانسز ہیں اور نہ ہی پاکستان کے اندر ہیں. خیر, اس پر افغانستان میں جی جو پاکستان چارج ڈی افیئر موجود ہے, کیونکہ وہاں پر آفیشیل امبیسڈر نہیں ہیں, ان کو بلایا جاتا ہے افغان اتھارٹیز کی طرف سے, اور ایک سرپرائز کا اظہار کیا جاتا ہے, شاکنگ, کیونکہ یہ چیز ہے کہ پاکستان ہر چیز کا ریٹیلیٹ کر رہا ہے, پاکستان کوئی راستہ نہیں چھوڑ رہا. ایک کلیئر میسج پاکستان کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ جی ہم اس وقت اپنی ڈیمانڈز پوری چاہتے ہیں, یا پھر دیر از گوئنگ ٹو بی اے وار. جیسے آپ الجزیرہ کے الفاظ میں اگر کہیں کہ کزنز ایٹ وار, یہ الجزیرہ پوسٹ کر رہا ہے پاکستان اور افغانستان کے اس کانفلکٹ سے متعلق. خیر, پاکستان کی فورن منسٹری کی طرف سے بھی پریس ریلیز جاری کی گئی تھی, جس میں انہوں نے انٹیلیجنس بیسڈ اینٹی ٹیررسٹ آپریشن جو ہے اس کا ذکر کیا کہ حافظ گل بہادر گروپ اور تحریک طالبان جو پاکستان کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں اور افغانستان میں موجود ہیں, ان کے اوپر ان کو ہم نے ٹارگیٹ کیا ہے. ہم 2 سال سے طالبان گورنمنٹ سے رجوع کر رہے ہیں کہ جی کچھ کریں اس سارے معاملے سے متعلق, لیکن انہوں نے کوئی اقدامات نہیں کیے. ہم ایز اے سورن اسٹیٹ افغانستان کو مانتے ہیں, ہم نہیں چاہتے ان کو ہٹ کیا جائے, لیکن ابھی معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں. اس طریقے کی وہ ساری سٹیٹمنٹ ہے. اس سارے معاملے کے اگر ہم ایک کوئک آفٹر شاکس دیکھیں کہ دنیا اس کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہے, تو سب سے پہلے امریکہ کی بات کرتے ہیں. ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنے بیان میں, آپ کو لگے گا کہ وہ بہت تعریف کریں گے کیونکہ پاکستان نے افغان طالبان کو ہٹ کیا ہے, ایسا ہوا نہیں ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کی جو دہشت گردی کے اگینسٹ یہ کوششیں ہیں وہ اچھی بات ہے, لیکن ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ہوپ کرتے ہیں کہ پاکستان فردر کسی انوسینٹ کو اب نہیں مارے گا. And the loss of civilian lives during the strikes in Afghanistan. We urge the Taliban to ensure that terrorist attacks are not launched from Afghan soil. We urge Pakistan to exercise restraint and ensure civilians are not harmed in their counter-terrorism efforts. We urge both sides to address any differences through dialogue. یعنی کہ انہوں نے افغان طالبان کے نیریٹو کو سپورٹ کیا ہے جو کہتا ہے کہ صرف 8 انوسنٹس مرے ہیں. انہوں نے پاکستان کے نیریٹو کو سپورٹ نہیں کیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے صرف 8 ٹیررسٹ کو مارا ہے. ایک طرف تو یہ بات ہو جاتی ہے, دوسری طرف ڈونلڈ لو نے, جنہوں نے کانگریس کے سامنے پیش ہونا تھا, انہوں نے اپنے ایک بیان جو ریکارڈ کروایا ہے اس میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک بہت ضروری ایلا ہے امریکہ کا, جو کہ ٹیررزم کے اگینسٹ ہماری بہت ہیلپ کر چکا ہے, اور ہم مل کے یہ کام کرتے ہیں. امریکہ کی طرف سے پاکستان کے لیے اس وقت کاؤنٹر ٹیررزم کوپریشن جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے, اور یہ ہوپ کی جا رہی ہے کہ اب فیوچر میں یہ بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز یہ دونوں ملک مل کے کریں گے. یعنی کہ یہ چیز ہم پہلے بھی دیکھ ہی چکے ہیں جی, وار آن ٹیررزم, ایسی وار جو پاکستان کی نہیں تھی اور اس نے اپنی بنا لی تھی. اور خاص طور پر جب آپ کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں, انہی کے دور میں پہلے بھی ڈرون اٹیکس کے لیے بہت جو ہے اجازتیں مل گئی تھیں امریکہ کو, اور امریکہ کو بہت زیادہ جو ہے چیزوں پاکستان کے اندر انٹرفیرنس آسان ہو جاتی ہے جب آصف علی زرداری آپ کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں. تو سب سے ضروری کویشچن اس وقت یہ ہو جاتا ہے کہ اس سارے معاملے کو ہینڈل پاکستان کس طریقے سے کرے گا. ویسے تو پاکستان کی بہت اگریسو اپروچ ہے اس ساری چیز پر, لیکن ابھی 49 گروپس نے تحریک طالبان پاکستان کو جوائن کیا ہے, بیعت لی ہے, جس میں جی جیش الفرسان اور جیش العمری بھی موجود ہیں, اور یہ 2 گروپس سب گروپ ہیں حافظ گل بہادر گروپ کے. یہ وہی ٹیررسٹ گروپ ہے جس کے اگینسٹ ابھی پاکستان نے اپنا یہ شیڈو سٹاکر آپریشن کیا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں, اور موسٹ امپورٹنٹلی کہ یہ سارا جو آرگنائزیشن ہے یہ افغان طالبان کے انڈر آتا ہے. افغان طالبان اس وقت جو ہے نا ان کو پروٹیکٹ کیے ہوئے ہیں ون وے اور انادر وے, جس کو وہ ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں. اب اس ریلیشن کو یا تو آپ توڑیں گے, اور اگر یہ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کیا وار پر جائیں گے, اور پاکستان ایسے کسی گروپ کے ساتھ, ایسی ایک گورنمنٹ کے ساتھ وار پہ جانے کی سچویشن میں نہیں ہے, اسپیشلی جب آپ کا بارڈر ساتھ لگتا ہے. طالبان اب پرانے والے طالبان نہیں رہ گئے ہیں. اگر آپ ترقی کر رہے ہیں, اگر آپ کے پاس جو ہے وہ جدید اسلحہ آ گیا ہے, تو وہ بھی اپ گریڈ ہو رہے ہیں. آپ کا دشمن بھی خود کو بہتر بنا رہا ہے, وہ ہائی ٹیک ہے, اس کے پاس جدید اسلحہ موجود ہے, وہ AI کا استعمال کر رہا ہے, اس کے پاس بیٹر گیئر آ گیا ہے, نائٹ ویژن موجود ہیں. تو مطلب اب کیا چیز رہ گئی ہے آپ کے پاس جو ان کے پاس نہیں ہے. تو اس طریقے سے یہ پورے ریجن کے لیے اچھی خبر میرا نہیں خیال بالکل بنتی ہے. افغانستان تحریک طالبان کا اس طریقے سے اسٹرانگ ہونا اور افغان طالبان کی امبریلا کے انڈر ان کو جو اس وقت ہاربر کیا جا رہا ہے, اس میں بہت ضروری ہے کہ افغان طالبان جتنی جلدی اس چیز کو ریئلائز کریں گے کہ تحریک طالبان پاکستان کو وہ اپنے جو ہے ہاتھ کے اندر, اپنی بلیسنگز کے اندر وہ نہیں رکھ سکتے, اتنی جلدی ان کے لیے بھی بہتر ہے. کیونکہ جو سب سے امپورٹنٹ ڈفرنس اس وقت
तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान का है वो ये है कि अफ़गान तालिबान अपने आप को एक हुकूमत मनवाना चाहते हैं, बल्कि इस वक्त उनको बहुत से मुल्कों ने मान भी लिया है, उनको एज अ सवर्न स्टेट उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो ऐसे मामलात में आप रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, आप एक नॉन स्टेट एक्टर के तौर पे फर्दर फंक्शन नहीं कर सकते। जैसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक मिलिटेंट ग्रुप एक मुल्क के अंदर बैठ के ऑपरेट करता है, उस तरीके से अगर आप गवर्नमेंट में आ गए आप ऑपरेट नहीं कर सकते। वो दहशत गर्दियाँ फिर आप नहीं कर सकते। तो जितनी जल्दी अफगान गवर्नमेंट, अफगान तालिबान गवर्नमेंट इस साइड को रियलाइज़ करेगी कि वो एक मिलिटेंट ग्रुप नहीं है, वो एक नॉन स्टेट एक्टर नहीं है जो किसी मुल्क के अंदर दहशत गर्दी इस वक्त फैलाने के लिए बैठा है, वो एक रूल करती हुई गवर्नमेंट है जो गोल्स सेट करके बैठी है, जिसने अभी तक सो फार अपने मुल्क में बहुत हद तक दहशत गर्दी को कंट्रोल किया है। जिस तरीके से अफगानी इनोसेंट लोग रोज़ मर रहे थे उस चीज़ को कंट्रोल किया है। तो उस तरीके से वो एक तरफ ये होप करे कि हम अपने मुल्क में स्टेबिलिटी रखते हुए किसी और मुल्क पर दहशत गर्दी की जंग कर सकते हैं, तो ये एक ऐसा सुसाइड बॉम्ब है जो आपके अपने ही मुल्क के अंदर फट सकता है, आपके अपने ऊपर ही फट सकता है। ये एक मेटाफोर था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ये 49 ग्रुप्स जिन्होंने बैत ले ली है, अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंडर आ गए हैं। 25,000 अभी तक नंबर्स जो है रिपोर्ट किए जा रहे हैं कि इंक्रीज़ और ज़्यादा लोग इनको ज्वाइन कर गए हैं अभी रिसेंटली। तो इस तरीके से ये चीज़ अफगान तालिबान के लिए भी गुड न्यूज़ नहीं है। खैर, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि पाकिस्तान में तो अभी जो आपका पॉलिटिकल केओस है वही सेटल डाउन नहीं हुआ है। अभी रिसेंटली एयर फोर्स को एक तरफ आपके एयर चीफ को बाबर सिद्धू को एक्सटेंशन दी गई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से, और बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था, और 2 दिन के बाद अभी एयर फोर्स और पाकिस्तान आर्मी जो है ट्रेंडिंग पे ट्विटर के ऊपर चल रही है अप्रिसिएशन के लिए कि जी आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान के बॉर्डर को सिक्योर किया है। तो पाकिस्तानी अवाम जो है वो भी सख्त कन्फ्यूजन का ही शिकार रहती है। पॉलिटिकल साइड देखें तो आप अपना सर फाड़ने का आपका दिल करेगा, लेकिन जब आप अपने बॉर्डर्स को चेक करते हैं तब आपको जो हालात नज़र आते हैं वो भी कंट्रोल से बाहर ही हैं। पाकिस्तान ने भी अभी रिसेंटली जिस तरीके से इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड जो अफगान यहाँ पर रह रहे हैं उनको एक बहुत शॉर्ट टाइम लिमिट दे के ये कहा था कि आप मुल्क से बाहर आप अपने मुल्क वापस चले जाएं, जो 30-40 साल से यहाँ पर रह रहे थे, उससे भी बहुत सी चीज़ें अवाम के अंदर इग्नाइट हुई हैं, जो पाकिस्तान को एक तरफ तो आप ये कह सकते हैं कि आप पोक कर रहे हैं अफगान तालिबान को कि वो रिएक्ट करे, वो गुस्सा करे। शायद आप एक जंग पे जाएं और आप अगर उसमें आपको यूएस और ज़्यादा सपोर्ट कर देगा, और ज़्यादा आपको एड्स मिल जाएंगी और आप गुड बुक्स में यूएसए के और ज़्यादा आ जाएंगे, या तो आपकी एक साइड ये हो सकती है, या फिर वो अफगान तालिबान को इसलिए पोक करने की उन्होंने कोशिश की है इस तरीके से इलीगल अफगान्स को शॉर्ट नोटिस पे भेज के कि वो शायद पाकिस्तान की जो डिमांड्स हैं उनको मान ले। जिस तरीके से ये तहरीक तालिबान और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान के अगेंस्ट उनके मुल्क से ऑपरेट हो रही हैं, शायद उस चीज़ के ऊपर अफगान तालिबान फाइनली कोई इकदाम कर दें। तो ये 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, बट इस सारी चीज़ का जवाब मेरा ख्याल है वक्त के साथ ही मिलेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखने की है कि पाकिस्तान का ये जो ऑपरेशन शैडो स्टॉकर अभी अफगानिस्तान के अंदर हुआ है, ये पहला नहीं था। इससे पहले भी 16 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान ने ईस्ट अफगान प्रोविंस खोस्त एंड कुनार पर एयर स्ट्राइक की थी, और ऑफिशियल्स के मुताबिक इसमें 47 लोगों की डेथ हुई, जिसमें ज़्यादातर वुमेन और चिल्ड्रन ही थे, इनोसेंट्स थे, टेररिस्ट नहीं थे। 22 इंजर होते हैं, और सख्त प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट उस वक्त। और पाकिस्तान का नैरेटिव उस वक्त भी यही था कि आपके मुल्क के अंदर से इस वक्त टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ऑपरेट हो रही हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट दहशतगर्दी की जा रही है, उसके लिए अफगान तालिबान कुछ करे। तो ये जो मामलात हैं अभी अफगान तालिबान और पाकिस्तान दोनों के लिए सोचने के लिए फूड ऑफ थॉट इस सारे मामले में मौजूद है, स्पेशली अफगान तालिबान कि वो अब एक गवर्नमेंट है, वो एक नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, उनको कुछ ना कुछ सेटल करने के लिए मामलात को करना पड़ेगा। अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।